हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा उपसह संयोजक बंध। किसको बोलते हैं उपसह संयोजक बंध? ये आप पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। जब परमाणु परमाणु कितने हैं? एक नहीं, दो या दो से ज्यादा। जब परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं, और बंध बनाते समय जब परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं और बंध बनाते समय जब एक ही परमाणु द्वारा जब परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं और बंध बनाते समय जब एक ही परमाणु द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं, तो इस प्रकार निर्मित सहसंयोजक बंध को उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। जब परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं और बंध बनाते समय जब एक ही परमाणु द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं, तो इस प्रकार निर्मित बंध को क्या कहा जाता है? उपसह संयोजक बंध कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लिखना आगे, जिस परमाणु द्वारा, या तो परिभाषा हो गई, जिस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, तो लिखेंगे जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन्स दो है ना, एक नहीं है, प्लूरल है, दान करता है, उसे दाता परमाणु तथा जिस परमाणु द्वारा, लिख सकते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है, देता है, वो दाता परमाणु, और जिस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं, इन्हें देने वाला दाता, लेने वाला ग्राही, उसे ग्राही कहा जाता है। उपसह संयोजक बंध को किससे दर्शाते हैं? तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप राइट कर लेना, और आप कॉपी में लिखना है, क्योंकि इसके पहले के जो टॉपिक है वो आपको नोट्स में सेंड कर दिए गए हैं। ओके, यहां तक आप एक बार राइट कर लेना।
जब परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं तो बंध बनाते समय जिस परमाणु के द्वारा जिस दोनों जब दो या दो से अधिक परमाणु बंध बनाएंगे तो एक परमाणु जब दोनों इलेक्ट्रॉन दान करेगा, बंध बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होगी, सॉरी, बंध बनाने में जिन परमाणुओं के मध्य बंध बन रहे हैं उन दोनों परमाणुओं के मध्य अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बराबर हो उसको तो बोलते हैं सहसंयोजक बंध। अब दोनों परमाणु आपस में मिलकर बंध बना रहे हैं तो जो परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु उन दोनों परमाणुओं से केवल एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग देगा उसको बोलेंगे, इस बंध को बोलेंगे उपसहसंयोजक बंध। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा उसको दाता, जो लेगा उसको ग्राही। ओके, ये हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल लिख लूं। उदाहरण देखना उपसहसंयोजक बंध का। NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का। BF3 किसका सूत्र है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। अब देखो अमोनिया में केंद्रीय परमाणु कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर के रूप में है। अब इसके पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है। BF3 में केंद्रीय परमाणु बोरोन के पास में बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ में कौन सा बंध बना रखा है? एकल बंध, सहसंयोजक बंध। तो नाइट्रोजन की ये दो इलेक्ट्रॉन है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो स्वतंत्र है, जो किसी के साथ बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, उसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या असहभाजित युग्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन ये परमाणु होगा, मैंने बताया था बंध बनाने में जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, बंध बनाते हैं, तो उनमें से एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग दिए जाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे रहा है? बोरोन को। तो नाइट्रोजन दे रहा है किसको? बोरोन को। नाइट्रोजन ने अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन को जो इसके पास था वो इसने दिया है, तो यह दाता परमाणु हो गया। और बोरोन ने इससे लिए क्या हो गया? ग्राही। ये दाता हो गया, ये हो गया यहां पर ग्राही। ओके, देने वाला लुईस क्षार होता है, लेने वाला क्या होता है? लुईस अम्ल होता है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया बंध बनाने के लिए किसको? बोरोन को। मतलब यहाँ पर बोरोन के इलेक्ट्रॉन काम नहीं कर रहे, वैसे भी बोरोन के पास में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 3 है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, वो तीनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ बंध बना रखा है? फ्लोरीन के साथ में। ओके, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो एकल बंध बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर, बंधी इलेक्ट्रॉन। बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन को, मतलब स्वतंत्र अवस्था में इसके नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, बंध बनाने में भाग लेगा, और जिस बंध का निर्माण होगा उसी को बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। देने वाले से लेने वाले की तरफ होगा तीर का निशान। तो देखना ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसको देगा? किसको देगा? बोरोन को। नाइट्रोजन ये दोनों लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? बोरोन को। तो इसी बंध को कौन सा बंध बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। क्लियर? उपसहसंयोजक बंध। इसके प्रमुख गुण लिख लेना आप। ये हो गया आपका उपसहसंयोजक बंध। एग्जाम्पल कंप्लीट। उपसहसंयोजक बंध के गुण। फर्स्ट पॉइंट, बंध की प्रकृति। छोटे छोटे पॉइंट, ज्यादा हार्ड नहीं है। बंध की प्रकृति होगी, यह बंध क्या होगा? दृढ़। और क्या होता है? दिशात्मक होता है।
इसका मतलब एक ही दिशा में होता है, इससे नहीं कि दोनों तरफ होगा, एक ही तरफ होगा, मतलब देने वाले से लेने वाले की तरफ होगा। दाता परमाणु से गहराई परमाणु की तरफ इस बंध को दर्शाते हैं तीर के निशान से, दिशात्मक, दृढ़ व दिशात्मक। दूसरा पॉइंट हो गया इसका गणनांक व कवचनांक। ध्यान रखना, गणनांक व कवचनांक, इनके गणनांक व कवचनांक ध्रुवीय, ध्रुवीय आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों से, ध्रुवीय आयनिक यौगिकों से कम व सहसंयोजक यौगिकों से, ध्रुवीय से कुछ होते हैं या अधिक होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट, चलता ये विद्युत के कुछ अलग होते हैं। परंतु क्या होगा, द्रवीय अवस्था या गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बंध की प्रकृति दृढ़ दिशात्मक। गणनांक का कवचनांक, इसके गणनांक और कवचनांक ध्रुवीय आयनिक यौगिकों से कम और ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिकों से अधिक। विद्युत चालकता, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु द्रवीय अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये पॉइंट आप इसके कंप्लीट कर लेना। विलेयता और लिख लो। ये ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायक मतलब एक ऐसा अणु जिसके दो अलग अलग पोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्रुवीय विलायकों में, या जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता। इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा आपको, इसी चैप्टर में आगे टॉपिक आपका। ये ध्रुवीय विलायकों में कम विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एल्कोहल, ईथर, फिनोल, जिसके बारे में अध्ययन आगे करेंगे। कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय होते हैं। कौन? उपसहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक या उपसहसंयोजक बंध वाले अणु या यौगिक। ये इनके पॉलीगोनल बंध की प्रकृति, गणनांक और कवचनांक, विद्युत चालकता और विलेयता। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। नोट्स में आपको भेज दूंगा, इससे इस टॉपिक से पहले के सभी नोट्स आपको भेज दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। हमने उपसहसंयोजक बंध, उसके उदाहरण और उसके गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके आगे जो भी टॉपिक होगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।